राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एसडी, जहां आज रंगबाड़ी स्थित कृष्णानगर में पहुंचे हैं हम गुरुजी के पास। 3 दिन पहले जिन गुरुजी तुलसीदास महाराज ने यहाँ पर रंगबाड़ी में एक समा बांधा था और कथा कर कर हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु झूमते नाचते गाते हुए दिखे थे। आज उनके दरबार में हम आए हैं, जो कि कामखेड़ा बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है, और हम इनसे जानेंगे कि कामखेड़ा बालाजी से जुड़कर इन्होंने जो कथा की है उससे कितने श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हुई है, और इस कथा से लोगों का आस्था का जो परिचय है वो जुड़ा भी है और आगे भी बढ़ा है। और आने वाले समय में और भी कथा का रोमांचक, जिस प्रकार से कथा में गुरुजी डांस भी करते हैं और लोगों को भी झुमाते हैं, वो चीज भी हम आपको बताएंगे और गुरुजी से पूछेंगे कि गुरुजी आप इस कथा के माध्यम से आगे क्या क्या करने जा रहे हैं। तो हम अब गुरुजी से आगे चल के बात करते हैं। गुरुजी, कैसा लगा आपको कथा करके? कथा करने से लोगों की जो आस्थाओं का हिंदू राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति जो उत्सुकताएं हमें नजर आ रही थी, वो ऐसी आ रही थी कि आने वाले कल में ये लोग सब सनातन को बड़ा जोर देंगे। अच्छा लग रहा था जब हम 9 दिन तक कथा करते रहे। कथा करके जब उठे तो हमें ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को हम कैसे छोड़ पाएंगे, और हमें ऐसा महसूस हुआ कि 2-4 दिन भी कथा और चलती तो अच्छा रहता। और सभी लोगों की आस्था देख करके मन बड़ा उत्सुक था और हम रोने भी लग गए थे जब उठने लगे व्यास गादी से। बड़ा अच्छा लग रहा था, पर समय का अंतराल 9 दिन था। 9 दिन में ही हमने राम कथा को संपूर्ण किया। अगली कथा परमात्मा की स्वेच्छा पर कहाँ रहती है वह हमें ध्यान नहीं। गुरुजी, ये कथा का जो आपने ये कथा करी है, आप बागेश्वर धाम जी की यात्रा में शामिल हुए थे, उसके बाद आपको कथा करने का आपके मन में ये आया? जब मैं ऐसे नारे लगाते हुए और तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हमें मंच पे भी बिठाया गया। उस समय गुरुदेव साथ में थे, अनिरुद्धाचार्य जी वो खुद साथ थे, देवकी नंदन जी महाराज वो भी साथ थे, और हरिद्वार से हरि पेड़ी वाले जो थे वो भी हमारे साथ ही थे, हरिहर आश्रम वाले। ये सब लोगों के साथ हम चलते रहे। बड़ा आनंद आ रहा था, झूम झूम करके हम नाच रहे थे। बीच में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, उनके साथ भी हम चलते रहे। बहुत आनंद आया, ऐसा आनंद कि हिंदू राष्ट्र अब बनेगा ये भी सोच रहे थे। गुरुजी, हमारे जो दर्शक हैं सामने आपको देख रहे हैं, तो आप उनकी तरफ देखें और उनको बताएं कि किस तरह का आपको माहौल क्रिएट किया और किस तरह से मजा आया आपको वहां। जब डीजे वगैरह सब चल रहे थे, लोगों का जोर शोर जो नजर आ रहा था वो इस तरह का आ रहा था कि गुरुदेव के प्रति हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग सब उतर गए हैं फील्ड में, और सब लोग हिंदू राष्ट्र की जय हो, और बार बार ऐसा बोलते जा रहे थे, गुरुदेव हम आपके साथ हैं, जहां भी आप हमें याद करेंगे हम आपके साथ हो जाएंगे। इस तरह की बातें करते हुए लोग चल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और जहां मंच लगता वहां हजारों की लाखों की तादाद में लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते थे। एक दूसरा आगे आने के चक्कर में रहता था कि मैं गुरुदेव से आगे जाकर के कुछ बात करूं, हम भी कुछ बताना चाहें कि हम आपके काम आएंगे। ऐसे करके लोग झूम उठे, वहां खूब आनंद आ रहा था। गुरुजी, कामखेड़ा बालाजी आपके सपने में आए और तब से लेकर आज तक आप जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा में आप रहते हैं। लोगों की कई पीड़ा रहती है, कई ऐसी चीजें सामने दिखती हैं आपको
जो उनको नहीं पता रहती, वो ऐसी चीजें क्या हैं जो लोगों को परेशानी करती हैं? हमारे यहाँ जब लोग चल करके आते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है, मांग नहीं होती। हम किसी प्रकार की कोई लोगों से मांग नहीं करते कि आप 10 रुपए यहाँ चढ़ाओ। वो आकर के बैठते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं तो वो नहीं बताते। उससे पहले हमारे बाबा तुरंत बताते हैं कि इसके अंदर चेड़ा है और गंदी हवा है। ये गंदी हवा 3 दिन इस तरह से काम करें कि 3 दिन यहाँ झाड़ा लगवाएं। यहाँ की भभूत देते हैं, कामखेड़ा बालाजी की भभूत। उस भभूत को 3 दिन तक सुबह शाम खाना पड़ता है। फिर हम मोरपंखी, तलवार इससे झाड़ा लगाते हैं और भभूत दे करके उनको भेज देते हैं। 3 दिन बाद जब वो वापस आते हैं तो ऐसा बोलते हुए आते हैं, गुरु जी हमारे आराम आ गया। आप उनके साथ ये जो चीजें हैं वो देखते हुए आए और उनसे जो आशीर्वाद आज आपको प्राप्त हुआ, और कामखेड़ा बालाजी जो आपके सपनों में आए थे और उससे आपको शक्ति प्रदान हुई, और आज जो श्रद्धा से यहाँ कामखेड़ा दरबार में आते हैं, वो जो श्रद्धालु है उनकी जो मनोकामना पूरी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको भी खुशी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ऐसे किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूं और मेरा पूरा परिवार इस ज्योतिष विद्या में निपुण है। मेरे दादा जो आज से 3-4 पीढ़ी पहले से, मेरे दादाजी गागरोन के अंदर एक बहुत बड़े महंत हुआ करते थे। वो उनके पास अनेक प्रकार की विद्याएं हुआ करती देने के लिए। जब मेरे दादाजी ने उनसे बात करी कि मैं भी विद्या अध्ययन करना चाहता हूं, तो मेरे दादाजी वहां गागरोन जाते हैं, उनसे बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं गुरु दीक्षा देने में सक्षम रहूंगा तुझे। उनका इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू में कुछ पूछा गया था ज्योतिष से संबंधित, तो मेरे दादाजी बता पाए थे। तो वो जो वहां महंत थे उन्होंने कहा बेटा तो आज से मेरे पास आ जा और विद्या अध्ययन कर। मेरे दादाजी ने वहां से विद्या अध्ययन किया, 3-4 साल तक लगातार विद्या अध्ययन करते रहे। जब वो निपुण होकर के वहां से निकलते हैं तो हम जब बच्चे थे छोटे छोटे, तो हमें लेके बैठा करते थे और वो कहा करते थे कि राजा, वहां का राजा ऐसा था और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा हुआ, राजा हरिश्चंद्र ऐसे हुए, विक्रमादित्य जी ऐसे हुए, और विद्याओं में निपुण जो जो भी संत हुए उनकी कथाएं सुनाया करते थे, कहानियां सुनाते थे, किस्से सुनाते थे। उनसे हमें उत्सुकता आई और हम भी उन्हीं के पैर पीछे चरण चिन्हों के आधार पर आगे बढ़े। हम भी उनसे विद्याएं सीखना चालू कर दिया हमने। तो हमें कुछ चीजें पल्ले पड़ती थी, पल्ले का मतलब है याद रहती थी, कुछ नहीं रहती थी। दादाजी बार बार हमें कहा करते थे बेटा, एक पहली बार मेरे दादाजी ने ऐसा कहा था, वो दिशा सूल ले जावे वामे, राहु योगिनी बूट, सन्मुख लेवे चंद्रमा तो लावे लक्ष्मी लूट। ये मेरी पहली विद्या उनके साथ हुआ करती थी। कोई भी किसी दिशा में जाता है तो दिशा शूल देखा जाता है। तो ये एक चौपाई दी थी उन्होंने मुझे, जो आज भी याद है, पहली बार ही बोला था। वो चौपाई आज में जो मेरे संपर्क में आते हैं, जो छोटे संत हुआ करते हैं या सीखने के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको बोला करता हूँ कि आपको एक ही बार में याद रखना है। याद नहीं रहता लिख लीजिए, आप घर पे उनको याद करो, फिर मुझे आकर के वापस सुनाओ। ऐसे हम कहा करते हैं सबसे। हम बहुत सारों को विद्या भी देते हैं। यहाँ से बहुत सारे चेड़े वाले लोग आते हैं जिनकी हवाएं होती है, उनके मोरपंखी से, तलवार से झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा लगा करके उनके दुख दूर करते हैं। और जब वो हंसते हुए आते हैं तो हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है कि कम से कम हमारे कामखेड़ा बालाजी एक चमत्कार कर रहे हैं इन लोगों के लिए, और चमत्कार से ये सब लोग सही होते हुए जा रहे हैं। पंडित जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसी लोगों के भूत चेटा होता है, कई चीजें होती है, तो वो चीजें आपको पहले से ही मालूम पड़ जाती हैं। यहाँ बैठने के बाद बाबा हमें आग लेकर के ये शब्द देते हैं कि इसके ये बीमारी है। यदि किसी के कैंसर है तो बाबा बोलते हैं कैंसर है, और यदि किसी के चेहरा होता है, हवा का चक्कर होता है, तो बाबा बोलते हैं। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि जिस समय बाबा सबसे पहले हमारे सामने आए थे तो एक छोटा सा दर्शाव था जो मैं आपको सुना देता हूं। बाबा जब रात्रिकालीन हम छक्क नींद में सो रहे थे, गहरी नींद में थे, उस समय में बंदरों के रूप में बहुत बड़ी फौज आती है और हमारे आसपास हो जाती है। उन्होंने जैसे हमारे कपड़े फाड़ने वाले हों ऐसी स्थिति बना ली। हमने बोला हनुमान जी महाराज के हो आप, वानर सेना हो। हम
हनुमान जी महाराज के चरणों में है। तो हमें आप इस तरह से नहीं, आप हमें आशीर्वाद दो। बाकी उन बंदरों ने, वानर सेना ने वास्तव में जो आशीर्वाद दिया, उससे आज हम राम कथा कर पा रहे हैं। ये सभी की प्रेरणा रही है। गुरुदेव अभिराम दास जी जो ऋषिकेश में, जो मोदी जी के गुरु जी भी हैं, और हमने भी उन्हीं से प्रेरणा ली है। इधर बागेश्वर धाम से जो गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके संपर्क में रहा मैं। सबसे पहले 12 में आए थे, वो 12 में पहली बार मिला था। दूसरी बार हम बागेश्वर धाम गए थे। तीसरी बार मैं दिल्ली से छठीकरा तक, वृंदावन तक मैं उनके साथ पैदल आया था। तो मुझे प्रेरणा तो सबसे ही मिली है। उसके बाद ये पूजन करता करता भगवान के चरणों की और कथा में लग गया हूँ। ये सबका आशीर्वाद सभी संतों का मेरे ऊपर रहा है। मैं एक संत का नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि संतों के तो आशीर्वाद से ही आगे चलते हैं। अनेक संत मिले और अनेक संतों से मैंने आशीर्वाद लिया है। कथा का उद्देश्य, जिस प्रकार से आपने कथा करी और कथा को लेकर जिस प्रकार से श्रद्धालु झूमे, और आज कथा के लिए कई लोगों की लाइन लग रही है कि हमारे यहाँ भी पंडित जी आए और कथा करें। देखो, मैं जैसे ही इस कथा के लिए आगे बढ़ा तो बीच में ही काफी लोग आकर के मुझे मिले कि हमारे भी कथा कराना है, जबकि उन्होंने तो ये कथा देखी ही नहीं थी। जब वहां सैलाब उमड़ा कथा के जो हमारे शब्द जैसे परमात्मा ने दिए, वैसे जैसे ही हमने निकाले, तो वहां दिनों दिन, पहले दिन में संख्या कम थी, दूसरे दिन में बढ़ी, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, 5, 6, 7, 8, 9 दिन में इतना सैलाब उमड़ा कि हम खुद ही ये सोच के बैठे थे कि हम तो पहली कथा कर रहे हैं या 25 बार पहले कर चुके हैं। जैसे हम 10-5 साल से कथा कर रहे हो, ऐसा हमें खुद को महसूस हो रहा था। लोगों से हमें बहुत कुछ मिला है सीखने को भी। लोगों ने सिखाने के लिए हमें ये दिखा दिया कि कथा जहाँ अच्छी होती है वहाँ इस तरह का जन सैलाब होता है, ये बता दिया अभी हमें। कथा के माध्यम से आप गौ रक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम कर रहे हैं। इस समय जो कथा में पैसा आता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं खुद ही नहीं, जितने भी कथावाचक बने हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, पहली कथा हमने ली है, और पहली कथा जो की है हमने गो रक्षा के लिए, गोदान के लिए हमने पेटियां लगवाई थी। वो पेटियां हमने संकल्प लिया था कि जब भी जहां भी कथा करेंगे, ये पेटियां वहां गौशाला पे ही खुलेगी, ताकि उनके चारे का प्रबंध, कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया, कोई गाय बीमार हो गई, कोई भी बात हो जाती है, तो वो पैसा उनके काम आ सके। यही हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू धर्म है, और यही सनातन धर्म है, ऐसा हमारी मानना है हमारा। जी, आप जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनकी भी आप मदद करते हैं, उन बच्चों को भी आप पढ़ाने के लिए कॉपी किताब भी देते हैं और उनके खाने का भी बंदोबस्त करते हैं। जहां भी कथा होगी, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, जहां भी कथा होगी, 5 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार वहां कराने का इच्छुक हूं। मेरी इच्छा है, आगे प्रभु इच्छा पर चलेगा। बाकी कथा में एक तो गोदान के लिए, गौशाला के लिए हमने 6 पेटियों का प्रबंध करवाया है। जहां भी कथा होगी, सभी खंभ के ऊपर 6 पेटियां बांधी जाएगी। वह एक ही गौशाला पर नहीं, 6 गौशालाओं पर, अलग अलग जगह पर वो पेटियां खोली जाएगी, और वो पैसा 6 गौशाला पे काम आएगा। ये तो पहली बात। दूसरी बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो पैसा हमारे पास आता है, उस पैसे में से 20% पैसा हम रखेंगे, 80% पैसा जो जैसे ऐसे परिवार भी होते हैं जिनका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, जैसे किसी के कैंसर, किडनी, लकवा, ऐसी बीमारियां, महामारी बीमारियां होती है, उस बीमारी में हमारी गौशाला में, हमारी जो गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, वो पैसा जो हमारे पास आ रहा है वो गौशाला में भी, और उन बीमारियों के लिए भी हमारे पास से पैसा जाएगा। गरीब परिवार के बच्चों की आपने शादी कराई, आज वो बहुत खुश है, आपके पास आती भी हैं। हाँ, बहुत सारे परिवार, जो कुछ लड़कियां हमने गोद भी रख रखी है, उनका जितना भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा मंदिर से वहन करते हैं, कुछ मंदिर से कमाना। और दूसरी बात,
हमारा कमाना नहीं होता मंदिर से, हमारा यहाँ न तो मांग होती है, पर जब किसी का काम हो जाता है तो वो 5100 रुपए, 2100 रुपए या 1100 या 51,000 रुपए यहाँ चढ़ाते हैं। उस पैसे में से हम गौ सेवा भी करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, बुजुर्गों की सेवा भी करते हैं। और जो टापरिया वाले जो गरीब लोग होते हैं, उनको जब त्योहार आता है, जैसे अभी ये दिवाली जो आती है वो है, अभी सकरात आने वाली है वो है, इन सकरात पर उन गरीबों की झोपड़ियों में जाकर के उनके कुछ खाने पीने का ले जाते हैं, उनको वितरित करके आते हैं। उनके बच्चे ऐसे दल उठते हैं, ऐसे ऐसे मतलब हंसने लग जाते हैं जैसे उनको कुछ देते हैं हम। तो बहुत आनंद का हम खुद भी आनंद लेते हैं और वो बच्चे भी खूब आनंद उठाते हैं। जी, दर्शक हमारे जो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि कथा के कुछ पल आप बताएं। कथा में मैं राम कथा से जुड़ा हूं, पर राम कथा को जब हम देखते हैं तो ये राम कथा जनरेशन जो अभी नई जनरेशन जो आ रही है उसको कुछ सिखाने के लिए आई है। पुराने तो समझते ही होंगे, पर नई जनरेशन नहीं समझती क्योंकि ये संस्कारों में नहीं है। आज की जनरेशन एक तो टीवी और मोबाइल पर चल रही है। हम जनरेशन को ये बताना चाह रहे हैं कि आप मोबाइल छोड़ो, समय समय पर काम लो, इसमें नेगेटिव चीजें भी आती है, वो कभी हाथ नहीं लगाना, आप पढ़ते रहे, लक्ष्य की ओर चलो, ऐसा जनरेशन को हम बताते हैं। भगवान की असीम कृपाओं के द्वारा, घर के पितरों के द्वारा और सनातन धर्म जो चल रहा है उसके द्वारा जो सीख मिल रही है गुरुदेव के द्वारा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा, उसके द्वारा भी, और जगह जगह जो कैंप लगाए जा रहे हैं, जो कथाएं हो रही है उनके माध्यमों से, इसके अलावा जो बड़े बड़े संत हैं उनके माध्यम से, प्रेमानंद जी महाराज जो अभी इस समय में बहुत बड़े स्तर पे हैं, उनके माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीख करके उन बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चों संस्कार में ढलो। माता पिता, पहली जननी तो माँ होती है, गुरु होती है पहली, वो जननी के द्वारा वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उसके बाद पिता से सीखता है, फिर परिवार से सीखता है, फिर कुटुंब से सीखता है, फिर उसके बाद जब बाहर निकलता है तो मोहल्ले से सीखता है, फिर जाकर के एक गुरु बनता है, उसका उस गुरु का नाम स्कूल है और वो स्कूल से सीखता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता हुआ जाता है। पंडित जी, आज की जनरेशन में जिस प्रकार के भगवान की जो चीजें होती हैं और भगवान के लिए जो सेवा होती है उसके लिए जो बच्चों को सिखाया जाता था पुराने लोगों द्वारा, पुराने पंडितों द्वारा, वो चीजें आज के दौर में गुम होती जा रही है। अगर वो चीज दोबारा से हो जाए तो कैसा रहे? उसके लिए मैं सभी भक्तों से और इंडिया को ही बताना चाह रहा हूं कि हर घर के अंदर एक रामायण हो, भागवत कथा हो। यदि ऐसी चीजें घर के अंदर रखी जाए तो सबसे पहला संस्कार तो उनके माता पिता का हो कि वो माता पिता उसको पढ़े, फिर पढ़ करके उनके बच्चों को ये सिखाए कि रामायण और भागवत कथा बहुत बड़ी ताकत है, इससे पढ़ाई से हटके चीज होती है, इससे संस्कार मिलते हैं, परमात्मा के प्रति जानने का अवसर मिलता है कि भगवान क्या होते हैं, सतयुग में कौन से भगवान थे, त्रेता में कौन से भगवान हुए, इसके बाद कलयुग में कौन से भगवान है। ये सारी चीजें उसको देखने से हमें ग्रहण होती है, प्राप्त होगी। कौन कौन से अध्याय भागवत कथा में ऐसे हैं जो पुण्य देने वाले हैं। 11वां, 12वां और 18वां अध्याय गीता जी के अंदर बहुत प्रेरणादायक है, मोक्ष प्रदायिका की ओर ले जाने वाला है। मैं सभी को बताना चाहता हूं, अपने माता पिता से, उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ने का लक्ष्य मिलता है। हम भी हमारे दादाजी के द्वारा जब वो पूजाएं किया करते थे तो हम उनके पीछे बैठा करते थे, वो जो मंत्र बोलते थे उनको याद करने का प्रयास करते थे। याद नहीं होता था तो हम उनसे ट्यूशन लिया करते थे दादाजी से। दादाजी कहते थे बेटा एक बार में याद नहीं होता, इसको लिख के पढ़ो, तो हम लिख लिख करके पढ़ते थे। आज वो सारे मंत्र हमें याद है। हम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पृथ्वामभागम पाणो मा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। श्री रामचंद्र भगवान के प्रति जब आसक्ति है हमारी बड़ी,
हम चित्रकूट में भरत जी से मिलने गए थे। इन दोनों भाइयों का हृदय से मिलन हुआ था। मंदाकिनी में जब हम नहा रहे थे तो हमें कथा में रखने के लिए परमात्मा के द्वारा जब हम स्नान कर रहे थे, 11 डुबकी लगाई, उस समय में एक लड्डू गोपाल चल करके भाग करके हमारे पैरों में आता है। हमने 11 डुबकी लगा करके देखा नीचे तो पैरों में लड्डू गोपाल था। उस लड्डू गोपाल को उठा करके हम लाए। हमने भरत जी महाराज के मंदिर में अंदर जाकर के पूछा कि ये जो लड्डू गोपाल है इसका मैं क्या कर सकता हूं। तो भरत जी महाराज से हमें प्रेरणा मिली वहां से कि आप जहां जहां भी राम कथा करो तो उस कथा में इसी लड्डू गोपाल को रखना। आज वो लड्डू गोपाल पहली कथा में हमारे साथ ही रखा हुआ था मंच पे। तो आपने सुना हमारे तुलसीदास महाराज जी की जो राम कथा कोटा में हुई थी, उसके चर्चे हर कोने कोने में हैं और इसी तरह अब राम कथा आगे बढ़ने जा रही है। राम कथा अब इनके द्वारा एक और जगह होगी। आइए हम जानते हैं पंडित जी से कि अगर कोई आपसे मिलना चाहे हमारे दर्शक, तो वो आपसे कैसे मिलेंगे, और आप उनको बताएं सर, नंबर भी दे। वैसे अभी इस समय हम भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं तो लगभग ज्यादा टाइम हमारा भगवान के चरणों में निकलता है। पर जब कथा आ जाती है, कहीं से हमें मिलती है कथा, तो हम कथा में जाते हैं तो वो टाइम फिर सेट करना पड़ता है। हम मिलने का सर समय क्या रहेगा? दर्शक पूछ रहे हैं। दर्शक सुबह 7 बजे से दिन में 2 बजे तक मिल सकते हैं। आपका नंबर 9660400879, ये मेरा परमानेंट नंबर है। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे तुलसी महाराज जी, जो कि राम कथा भी करते हैं और कामखेड़ा बालाजी का आशीर्वाद है, जिनके द्वारा आज यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है।